लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे लेक्चर नंबर 44। टॉपिक इज मिस चैलेंजियस टॉपिक इन और। ठीक है, सबसे पहले है सीक्वेंसिंग। कोई भी सीरीज है हमारे पास, ठीक है, किसी भी चीज़ की सीरीज है उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। जैसा कि यहाँ पे देखें, अ सीरीज इन विच अ फ्यू जॉब और टास्क टू बी परफॉर्म इन फॉलोइंग ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं जैसे कि टाइम, कॉस्ट और डिस्टेंस की जो इफेक्टिव मेजरमेंट है उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है और कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ऑफ सीक्वेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। इसके दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। यहाँ पे फर्स्ट टाइप्स देखें। फर्स्ट टाइप में कह रहे हैं इन द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी हैव एन जॉब। हमारे पास एन जॉब्स हैं और हमारे पास एम मशीन्स हैं। ठीक है, एन जॉब्स के लिए एम मशीन है और वी एनालाइज द नंबर ऑफ सीक्वेंस। हम नंबर ऑफ सीक्वेंस फाइंड करते हैं और इसके लिए क्या हम कैसे फाइंड करते हैं, इस फार्मूला से, एन फैक्टोरियल की पावर एम। एन हमारे पास नंबर ऑफ जॉब्स है और एम हमारे पास मशीन है। ठीक है, इसी तरह ये सारा आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट सेकंड टाइप में क्या कह रहे हैं, इसमें हमारे पास है नंबर ऑफ मशीन एंड अ सीरीज जॉब्स टू परफॉर्म। नंबर ऑफ मशीन्स और सीरीज में जॉब्स होती हैं, सीरीज वाइज जॉब्स होती हैं इसमें। ठीक है, वंस अ जॉब इज फिनिश्ड, जब एक जॉब फिनिश हो जाती है तो हम नेक्स्ट जॉब के लिए जो है ना डिसीजन लेते हैं कि किसको मिलेगी, किस बंदे को। कह रहे हैं कि दोनों जो टाइप्स हैं दोनों ही डिफ़िकल्ट हैं। For the second type of problem, it appeared that a few empirical rules have been obtained. ठीक है, सेकंड के लिए कुछ रूल्स हैं। अच्छा जी, प्रोसेसिंग एन जॉब्स थ्रू टू मशीन्स। दो मशीन है और हमारे पास एन जॉब्स हैं, इतने काम है और दो मशीन है, तो क्या करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं SM जॉनसन हैज़ डेवलप्ड सोल्यूशन प्रोसीजर। ठीक है, उसने क्या कहा था, फर्स्ट स्टेप में कहा था ओनली टू मशीन्स आर इन्वॉल्व। अगर हमारे पास दो मशीन है, लेट ए और बी मशीन है, और हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, ई जॉब इज प्रोसेस्ड इन ऑर्डर ए बी। ठीक है, द एग्जैक्ट और एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम्स हमारे पास क्या होगा, A1 से लेकर AN तक ए के लिए और बी के लिए B1 से लेकर BN तक। ठीक है, a decision has to be arrived to find minimum elapsed time from start of the first jobs to the completion of job। कह रहे हैं फर्स्ट जॉब जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर जहाँ पे लास्ट जॉब एंड होती है वहाँ तक हमने क्या फाइंड करना है, सबसे मिनिमम, कम से कम टाइम, और मिनिमाइज द elapsed टाइम्स आर द सेम फॉर बोथ मशीन्स। और कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या इस्टेब्लिश हुआ कि जब इस सीक्वेंस होगा वहाँ पे दोनों मशीन का टाइम सेम होगा। तो इस टाइप की जब प्रॉब्लम हो जाए, जब सेम हो जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इसके भी कुछ रूल्स हैं, इसको देख लेते हैं। सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम ओकरिंग इन लिस्ट ए। कह रहे हैं कि ए से लेकर AN तक और बी से लेकर BN तक, यानी कि दो मशीन है, इन दोनों के जो टाइम्स हैं उन सारों के टाइम्स को देखें, सबसे छोटा कौन सा है उसको सेलेक्ट करें। अगर इफ़ देयर इज़ अ टाइम, यानी कि दो टाइम है हमारे पास एक जितने, जैसे हमारे पास लेट्स सपोज 50 टाइम है, सबसे कम है, तो वो दो दफ़ा, यानी कि देयर इज़ अ टाई, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे टाई है। तो हम क्या करेंगे, टाई कैन ब्रेक और बीट रेडीली। कह रहे हैं कि कलेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो AI है वो सबसे छोटा टाइम आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई जॉब पहले करेंगे, यानी कि ए के साथ जो नंबर होगा ना छोटा वाला, वही जॉब हम फर्स्ट करेंगे। अगर BJ है तो जो नंबर है वो वाला करेंगे, तो J नंबर है तो J वाली जॉब हम लास्ट में करेंगे, लास्ट के लिए। इसी तरह हमने डिसीजन लेना है। अच्छा, जब हमने जॉब का ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया है, देयर आर नाउ N-1 जॉब्स लेफ्ट टू बी ऑर्डर्ड, यानी कि पहले N जॉब थी तो एक जॉब कम हो गया, तो N-1 जॉब अब बच गई हैं। अप्लाई द स्टेप 1 एंड स्टेप 2 टू रिड्यूस सेटअप प्रोसेसिंग टाइम ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द टू मशीन्स प्रोसेसिंग। ठीक है, यही प्रोसेस करेंगे ताकि, ठीक है, टाइम रिस्पॉन्डिंग टू जॉब दैट इज ऑलरेडी असाइंड। ठीक है, ये सारा कंटिन्यू इन द मैनर अंटिल ऑल जॉब्स हैव बीन ऑर्डर। कह रहे हैं यही स्टेप बार बार करते जाएंगे तब तक जब तक हमारे पास ऑल जॉब हैव बीन ऑर्डर्ड, यानी कि सारी जॉब्स फिलअप हो जाएंगी। द रिजल्टिंग ऑर्डर विल मिनिमाइज द इलास्टिक टाइम T। ठीक है, ये रूल्स थे। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम।
ट्रैवलिंग का मतलब होता है सफ़र करना। सेल्समैन जो होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा जी, इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी हैव टू सेलेक्ट अ राउट बाय अ सेल्समैन दैट विल मिनिमाइज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन विजिटिंग एंड सिटीज़ एंड रीच टू द स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें क्या कह रहे हैं, एक रास्ता फाइंड आउट करेंगे, ऐसा रास्ता जो सबसे कम से कम डिस्टेंस कवर करे। वही सारे देखेंगे कितने, सबसे पहले देखेंगे कितने राउट्स हैं, कितने वेज हैं, फिर सबसे छोटा वाला जो है ना सबको सम अप करेंगे और देखेंगे सबसे छोटा वाला कौन सा आ रहा है, वही सिलेक्ट करें। अच्छा, यहाँ पे अनदर एग्जांपल ऑफ दैट इफ़ एन प्रोडक्ट्स आर टू बी मेड इन, ये इसकी एग्जांपल है, यहाँ पे बता रहे हैं, सारा रीड आउट करने वाला ये। इंटीजर प्रोग्रामिंग। अच्छा, इंटीजर प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये सारा आपने रीड आउट करना है। कह रहे हैं कि इंटीजर जो प्रोग्राम है हमारे पास, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमारे पास जो है इंटीजर वेरिएबल जो है वो क्या हो सकता है, मैन भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है, व्हीकल भी हो सकती है, नंबर ऑफ़ आइटम्स भी हो सकती हैं। ठीक है, ये सारे हमें क्या सेंस देते हैं कि हमारे पास जो इंटीजर है उसकी वैल्यू क्या है इन अ फाइनल सोल्यूशन। जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है उसमें इंटीजर की वैल्यू क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स में पीछे हम जो पढ़ रहे हैं मुसलसल सारे मेथड ये हमने लीनियर प्रोग्रामिंग के मेथड किए थे। ठीक है, तो इन्हीं की बात कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं रियल लाइफ में भी ये इसके काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि अगर एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है टू अ प्रॉब्लम, हमारे पास एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया है। When we decide on the number of chairs and table produced per day, अगर हमने डिसाइड करना है कि एक दिन में कितने चेयर्स और टेबल हमने देने इन फर्नीचर इंडस्ट्री ने देने। ठीक है, तो एस 2.53 चेयर्स हैं एंड 3.82 टेबल्स हैं। इट इज़ मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है बिकॉज ऑफ नॉन इंटीजर सोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे देखें इंटीजर कौन से नॉन इंटीजर हैं, इनके 2 पॉइंट में आ गया है, तो इनको कैलकुलेशन करेंगे तो आधे पैसे कैसे देंगे हम, 5 रुपीज़ तो दे देंगे, इसके 2 दे देंगे, 3 दे देंगे, तो हाफ नहीं दे सकते। सो इट इज़ मीनिंगलेस। तो इस आप क्या करते हैं, अ न्यू प्रोसीजर हैज़ बीन डेवलप्ड इन दिस डायरेक्शन फॉर द केस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अच्छा, कह रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फिर एक नया केस आ जाता है, सब्जेक्ट टू एडिशनल रिस्ट्रिक्शन दैट द डिसीजन वेरिएबल मस्ट हैव इंटीजर वैल्यू। यानी कि हमारे पास एक एडिशनल रिस्ट्रिक्शन लग गया है कि हमारे पास इंटीजर वैल्यू में वेरिएबल ज़रूर होना चाहिए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को यूज़ करते हैं। जैसा कि पीछे हमने किया सिंप्लेक्स मेथड में, बिग एम मेथड, ये सारे मेथड जो हमने किए ये लीनियर प्रोग्रामिंग के मेथड थे। ठीक है, अच्छा इस केस में आप क्या करोगे, इसका केस आ जाए तो आप राउंड ऑफ द नॉन इंटीजर्स, ये हमारे पास 2.5 है तो ये हमारे पास 2 इंटीजर है और 5 जो है हमारे पास नॉन इंटीजर है। तो कह रहे हैं जो नॉन इंटीजर है इसको राउंड ऑफ कर दें। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर दे, पॉइंट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, ये आप एग्जांपल इस टाइप की कर चुके हो पीछे। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्स और वाई इक्वेशन में यूज़ हो रहे हैं ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं और ये नॉन नेगेटिव हैं, इनके पॉजिटिव वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं प्रॉब्लम में जस्ट 2 वेरिएबल थे एक्स और वाई। ठीक है, तो हम यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू अगर निकाल लें, एक्स की भी और वाई की भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे इन्हें कुछ स्टेप्स किए हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली, वाई की निकाली और जी की निकाली। तो कह रहे हैं कि इफ़ सिंपल प्रोसीजर इज अडॉप्टेड देन द वेरिएबल विद द नॉन इंटीजर वैल्यू वाई इज इक्वल टू 9/5। कह रहे हैं यहाँ पे देखें जो वाई की वैल्यू क्या आई है 9/5 आई है। इन राउंड ऑफ इज़ फिजिबल, अच्छा डायरेक्शन टू वाई इज इक्वल टू 1। ये क्या कह रहे हैं, देखें वाई किसके इक्वल है 9/5। तो यहाँ पे देखें 9/5 अगर करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 1.8 आता है। ठीक है, तो कह रहे हैं 1.8 सोल्यूशन जो है नॉन फिजिबल है। तो अगर हम 1 ले लें सिर्फ वाई का, 8 को स्किप कर दें तो ये हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन आ जाता है। इसी तरह फिर एक्स की आ गई, वाई की आ गई, जी की आ गई, तो इस टाइप का सोल्यूशन हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाता है। तो ये सारा हमने प्रोसेस जो पढ़ा इंटीजर प्रोग्रामिंग का था। ठीक है, अच्छा इंटीजर प्रोग्रामिंग के 2 मेथड है, एक कटिंग मेथड है, एक सर्च मेथड। ये सारा कटिंग मेथड की डेफिनेशंस है, इसके बारे में थ्योरी है, ये आपने रीड आउट कर लेनी है। इसमें बेसिकली कॉन्स्टेंट्स का जिक्र होगा। उसके बाद सेकंड मेथड है ये
ये सारा रीड आउट करने वाला है। नेक्स्ट हम करेंगे गेम थ्योरी।